दोनों टीम काम कर रहा है, किसका टीम से ज्यादा डीडी जाएगा? ए टीम से, क्योंकि ए टीम का मैन पावर ज्यादा है। क्या है? मैन पावर। जब भी आप काम करोगे स्मार्ट वैल्यू में, सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए मेरा ज्यादा मैन पावर हो, ज्यादा मैन पावर हो, समझा? तो सबसे पहला फोकस हम लोग जितना ज्यादा लोगों को इस प्रोजेक्ट में ला सके। यस और नो? मैन पावर सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सोचो, ये 100 में से 50 लोग काम कर रहा है और ये 70 में से 60 लोग काम कर रहा है। अब बोलो किसका टीम से ज्यादा जीता? बी से ज्यादा, सही ना? तो मैन पावर जरूरी है, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी है एक्टिव मैन पावर। क्या जरूरी है? एक्टिव मैन पावर। बहुत आदमी मैन पावर का चक्कर में रहते हैं। मेरा तो 100 का टीम है, आज कितना लोग आ रहा है, कल का प्रोग्राम में कितना लोग गया था, वही तुम्हारा स्ट्रेंथ है भाई। क्लियर हो रहा है? अब मैन पावर से एक्टिव मैन पावर कैसे बढ़ेगा? वो एक ही चीज से बढ़ेगा, वो है सर्विस। इससे बढ़ेगा? टीम को सर्विस देना पड़ेगा। कोई भी टीम का कोई भी बंदा ज्वाइन करता है, वो हमारे लिए कस्टमर भी है, वो हमारे लिए एसोसिएट भी है। ये सब नो? वो हमारे लिए क्या है? कस्टमर भी है, वो हमारे लिए। तो कस्टमर का हिसाब से भी उसको सर्विस देना पड़ेगा, एसोसिएट का हिसाब से भी उसको सर्विस देना पड़ेगा। जितना लोगों को हम सर्विस दे पाएंगे। और दूसरा किसके लिए रहता है? वो है रिलेशन। किस चीज का? टीम में सर्विस देना है और टीम का साथ अच्छा रिलेशन रखना है। मैं कितना लोगों को देखा हूँ, स्मार्ट वैल्यू बढ़िया है, सब ठीक है सर, मगर मेरा उसका अपलाइन या डाउनलाइन का साथ झगड़ा हो गया, उस चक्कर में स्मार्ट वैल्यू छोड़ दिया। होता कि नहीं होता? हाँ, रिलेशन ठीक रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर कोई किसी का नीचे काम कर सकता है, मगर कोई किसी का नौकर नहीं है। तो कोई भी डाउनलाइन को नौकर जैसा ट्रीट करोगे तो नहीं चलेगा। क्लियर हो रहा है बात? यस। हाँ, सबको एसोसिएट्स है। इसलिए कभी भी कोई बंदा जब प्रणाम करता है ना, मेरे को बहुत गिल्टी फीलिंग्स होता है। मैं हमेशा मना करता हूँ, क्योंकि हम सब एक ही जगह पे हैं। कोई कुछ दिन पहले आया, कोई कुछ दिन बाद में आया। यहाँ पर कोई मालिक नहीं है, सब एसोसिएट है। यस और नो? तो ये फीलिंग्स रखना बहुत जरूरी है। कोई आदमी सोचते हैं कि भाई ये मेरा नीचे डाउनलाइन ज्वाइन कर गया तो मैं कुछ भी करूंगा, ये तो रहेगा ही हमारा साथ। नहीं है भाई, आज जमाना चेंज हो चुका है। तो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका साथ आपका अपलाइन का आपका डाउनलाइन का रिलेशन खराब है, तो दोनों मिलके आपका सीनियर का पास जाके बैठो, बैठ के उसको क्लियर करो कहाँ पे दिक्कतें हैं। रिलेशन स्ट्रांग हो जाएगा, बिजनेस आगे बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है? यस। हाँ, तो एक्टिव मैन पावर, बहुत आदमी हम लोग बहुतों तो ज्वाइन तो करा देते हैं, मगर ज्वाइन कराने के बाद उसको सर्विस दे रहे करेगा, तभी वो एक्टिव रहेगा। सही ना? आप सोचो, ये 50 बंदा 10 घंटा करके दे रहा है, टोटल कितना घंटा हो रहा है? 500 घंटा। डेली कितना घंटा दे रहा है? 10 घंटा करके, सही ना? अब ये 60 बंदा डेली 6 घंटा करके दे रहा है, कितना घंटे हो रहा है? आप बोलो किसका ड्यूटी ज्यादा जाएगा? 500 घंटा। फिर इसका हो गया, पहले ये ज्यादा था, फिर ये ज्यादा हुआ, फिर इसका मतलब क्या है? सिर्फ एक्टिव मैन पावर होने से नहीं है, मैन आवर चाहिए। ये हो गया मैन पावर, ये हो गया मैन आवर। ये क्या हो गया? मैन आवर, एक्टिव मैन आवर। तो मैन आवर समझ में आया? कि मैन पावर तो मेरा ज्यादा है, मगर वो कितना टाइम दे रहा है। समय ज्यादा नहीं देगा तो काम नहीं होगा। और कोई भी टीम का मैन आवर डिपेंड करता है उसका लीडर कितना टाइम दे रहा है उस पर। लीडर अगर टाइम कम देगा तो डाउनलाइन कभी भी टाइम ज्यादा नहीं देगा। क्लियर हो रहा है? तो हर आदमी को सोचना पड़ेगा कि मेरा टीम का मैं कैप्टन हूं, मेरा टीम का मैं कैप्टन हूं। चाहे आपका टीम 2 का, 3 का, 5 का, 10 का, जितना का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर वो 5 बंदा का भी आपका टीम है ना, वो 5 का टीम का कैप्टन कौन है? आप है। आप वो बाकी 5 से ज्यादा समय दोगे तो वो लोग ऑटोमेटिक समय देना चालू करेगा। आप अगर
सोचोगे मेरा नीचे तो 10 बंदा हो गया, वो लोग को समय देना है, हम तो नहीं देंगे, तो नहीं होगा भाई, वो लोग और कम कर देगा समय देना। क्लियर हो रहा है? हाँ, समय देना पड़ेगा, मैन आवर बहुत जरूरी है। समय नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। अब आते हैं लास्ट बात पे। यहाँ पर हम लोग सब फुल टाइमर है, सही ना? बहुत लोगों को पूछेंगे ना, बोलेगा दादा मैं तो सुबह 9 बजे निकलता हूँ और शाम को 6 बजे घर लौटता हूँ, पूरा 10 घंटा 12 घंटा क्या करता हूँ? स्मार्ट वैल्यू ही करता हूँ। स्मार्ट वैल्यू तो करता है, मगर आज सुबह से लेकर शाम तक का अंदर स्मार्ट वैल्यू में किया क्या है? दिन भर में बोलेगा दिन भर में मैंने तो सुबह दादा वहां पर गया था, वहां जाने के लिए 2 घंटा लग गया, जाके वहां पर बैठा रहा, हाँ, फिर एक 2 बंदा को फोन किया, फिर एक बंदा 1 घंटा बाद आया, फिर एक प्लान शो हुआ 1 घंटा का, प्लान शो के बाद फिर बैठा रहा, फिर एक बंदा बोला था फॉलोअप के लिए आएगा, वो नहीं आया, हाँ, लास्ट में फिर एक बंदा का घर में गया, वहां पर आधा घंटा का फॉलोअप हुआ, फिर शाम को फिर मैं घूम के चला आया। दिन भर में 10 घंटा दे दिया। एक्चुअली काम क्या हुआ? दिन भर में एक प्लान शो, एक फॉलोअप, एक के लिए 1 घंटा, एक के लिए आधा घंटा, 1.5 घंटा काम हुआ। क्या काम हुआ? 1.5 घंटा। देखो मैं जहाँ मेरा नेटिव प्लेस है वो है खड़गपुर, वो कलकत्ता से करीब करीब 100 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर ना बहुत सारे लोग डेली पैसेंजरी करते हैं, मतलब सुबह उठ के ट्रेन पकड़ के कलकत्ता पहुँच जाते हैं, वहाँ पर ड्यूटी करते हैं, ऑफिस करते हैं, फिर शाम का ट्रेन पकड़ के रात को घर आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, वो लोग क्या करते हैं? सुबह 6 बजे निकलते हैं। सुबह कितना बजे निकलते हैं? 6 बजे निकलते हैं, 9 बजे ऑफिस पहुँचते हैं, हाँ, 9 से 6 ऑफिस करता है, हाँ, और फिर रात को 9 बजे घर वापस आता है। यहाँ पर 3 घंटा चला जाता है, यहाँ पर 3 घंटा चला जाता है। 9 से 6 कितना घंटा होता है? हाँ, 9 घंटा होता है, उसमें 1 घंटा लंच ब्रेक रहता है, सही ना? 1 घंटा क्या रहता है? और 8 घंटा क्या करता है? काम करता है, सही ना? मगर 9 बजे से 6 बजे तक टोटल कितना घंटा हो गया? सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक कितना घंटा हो गया? 15 घंटा। कितना घंटा हो गया? 15 घंटा। आप सोचो, जो बंदा सुबह 6 बजे निकल के जाते, रात को 9 बजे घर आते, उसका पत्नी के लिए उसका पति कितना घंटा काम करता है? 15 घंटा ना? उसका पत्नी के लिए उसका पति कितना घंटा काम कर रहा है? 15 घंटा काम कर रहा है, मगर उसका ऑफिस उसके कितना घंटा का पैसा देगा? 8 घंटा का। क्लियर हो रहा है? हाँ, जो 15 घंटा को जा रहा है वो उसका ग्रॉस वर्क है, और जो 8 घंटा एक्चुअल काम कर रहा है उसका नेटवर्क है। क्या है? नेटवर्क। एक्चुअली कितना घंटा काम किया? समझ में आ रहा है? हमारा यहाँ पर भी एक बंदा 10 घंटा तो दे रहा है, मगर वो 10 घंटा में वो एक प्लान शो किया, एक फॉलोअप किया और एक ट्रेनिंग दिया, टोटल 2 घंटा काम एक्चुअल किया, तो ये 2 घंटा उसका नेटवर्क हुआ। क्या हुआ? नेटवर्क। समझ में आ रहा? और पैसा मिलेगा नेटवर्क के लिए। अब सोचो, ये 50 लोग 10-10 घंटा दे रहा है, मगर ये लोग डेली 1 एसटीपी कर रहा है, 1 फॉलोअप कर रहा है, सही ना? और ये लोग 6 ही घंटा दे रहा है, ये लोग 2 एसटीपी कर रहा है और 2 फॉलोअप कर रहा है। अब बोलो किसका ड्यूटी ज्यादा जाएगा? बी वाले का। मतलब समय देना एक्चुअल नहीं है, नेटवर्क क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नेटवर्क। और नेटवर्किंग बिजनेस में नेटवर्क ही काम आता है। क्लियर हो रहा है? हम लोग का बिजनेस क्या है? नेटवर्किंग बिजनेस है ना? इसमें एक्चुअली किसके लिए पैसा मिलता है? नेटवर्क करने के लिए। मतलब एक्चुअल कितना घंटा में काम किया। क्लियर हो रहा है? इसका मतलब क्या है? हम लोग को डेली के डेली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लान शो कराना, इनवाइट करना, फॉलोअप करना, प्रोडक्ट रिटेल कराना, ये सारा चीज़ के लिए मैं समय दूँ जिसके लिए हमारा माइल्स जनरेट होगा। क्लियर हो रहा है? यही टाइम मैनेजमेंट का असली खेल है। ये अगर हम ठीक ठाक कर लिए, इसको अगर हम बढ़ा लिए, तो हमारा बिजनेस स्टेबल हो जाएगा। तो हर बंदा को आज से ये टारगेट लो, आने वाला ये जो दिन है ना, इसमें इस मॉडल पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 7 हफ्ता बचा हुआ है। कितना हफ्ता?
और ये टाइम में ना हम लोग बोलते हैं हर साल कि आखिरी 2 महीना जो होता है ना, हर साल का आखिरी 2 महीना जंग छिड़ जाता है। क्या होता है? जंग छिड़ जाता है। मतलब हम लोग बोलते हैं इंसान में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन कौन लोग होता है? सोल्जर लोग। कौन लोग होते हैं? सोल्जर लोग सबसे डिसिप्लिन होते हैं। सुबह 5 बजे उठ के मैदान में 2 चक्कर मारेगा, 7 बजे ब्रेकफास्ट करेगा, सही ना? हाँ, 9 बजे से एक्सरसाइज करेगा, 12 बजे खाना खाएगा, 2 बजे सोएगा, 5 बजे उठेगा, हाँ 5 से 6 फिर दौड़ेगा, सही ना? पूरा रूटीन उसका बना हुआ रहता है। रात को 8 बजे सो जाएगा। पता कि नहीं होता? हाँ, तो जो सोल्जर पूरा रूटीन का जिंदगी जीते हैं, वही सोल्जर जब जंग छेड़ जाता है तो कोई रूटीन नहीं रहता उसके लिए। नहीं बोलते कि 12 बज गया, अभी खाने का टाइम हो गया, 2 बज गया, अभी मेरे को सोने जाना है। बोलेगा क्या? नहीं। अब जंग छिड़ चुका है, अभी कोई टाइमिंग का माँ बाप नहीं है, 24 घंटा जरूरत पड़े तो जंग करना पड़ेगा, ऐसा ना? वैसे ही बाकी 10 महीना ना, संडे का दिन प्लान शो हो रहा है, चलो प्लान शो करना पड़ेगा। हाँ, मंडे को फॉलो अप हो गया, गुरुवार को सब ट्रेनिंग के लिए, सारा दिन क्या किया? ट्रेनिंग ही लिया। ये सारा चीज साल भर चलता है, मगर ये आखिरी 2 महीना ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। अभी डेली प्लान शो, डेली प्लान शो, और 1 नहीं 2 3 4 जितना हो सके डेली फॉलो अप, डेली डीडी का दायरा बनाना पड़ेगा। अभी आप लोग को जो है कम से कम हफ्ता का डबल क्लोजिंग में जाना पड़ेगा। हफ्ता का इस हफ्ता से चालू कर दो। यहाँ पर लिमार्ट वाले बैठे हुए हैं, क्लोजिंग तुम ही लोग कराते हो और आप लोग डीडी भेजते हो। डबल क्लोजिंग का सिस्टम अभी से चालू हो जाना चाहिए। एक क्लोजिंग होगा बुधवार को। कब होगा? अब संडे हो गया, संडे मंडे ट्यूसडे जो डीडी निकल गया, बुधवार को उसको जमा करो, सामान दो, दे दो। उसका बेसिक ट्रेनिंग जरा देके उससे भी प्लान शो कराना चालू कर दो। और दूसरा सैटरडे को, संडे सिर्फ 2-4 बचा रहेगा, वही होगा। कल देख रहा था रात को 11:15 बजे तब भी ज्वाइनिंग चल रहा था, सही ना? ये सिस्टम नहीं चलेगा। एक बार यहाँ